बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से इस कदर प्यार करता है, उसने अपने नबी की जुबान से निकले हुए हर लफ्ज को पूरा कर दिया। काफरों को भी इस बात का यकीन था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकली हुई बात कभी भी रद्द नहीं होती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा उसे कबूल फरमा लेता है। अबू लहब के बेटों ने जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी कि या अल्लाह इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। फिर दुनिया वालों ने देखा कि जब वो शाम के सफर पर गया तो एक शेर ने उसका काम तमाम कर दिया। उमैया बिन खलफ के बारे में फरमाया कि ये जंगे बदर में फलां जगह पर जहन्नम वासिल होगा। जब उमैया तक ये बात पहुंची तो उसे इस बात का यकीन हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात पूरी होगी। वो जंगे बदर में आना नहीं चाहता था, मगर अबू जेहल ने उसे मजबूर कर दिया। उससे ताने दिए, तुम बुज़दिल हो, तुम्हारी वजह से बहुत से लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, फिर दुनिया वालों ने देखा कि जंगे बदर में एक सहाबी ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पहाड़ पर कदम रखा, मुसलमान उस पहाड़ का एहतराम करने लगे। वहां पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू महसूस करने लगे। चाहे वो गारे हीरा हो जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते, चाहे वो गारे सौर हो जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन गुजारे, चाहे वो ओहद पहाड़ हो जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। कल क़यामत को ये पहाड़ जन्नत की जानब वापस चला जाएगा। जंगे ओहद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पहाड़ से और ज्यादा अकीदत होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमेरात को इस जगह तशरीफ लाते और फरमाते, हम लोग भी अनकरीब तुमसे मिलने वाले हैं। इस पहाड़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था, ये अजमत वाला पहाड़ है, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जिस जगह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने लगे तो वो जगह कोई आम जगह नहीं रहती, बल्कि वो तो पूरी दुनिया के मालो दौलत से अफजल हो जाती है। उसकी इज्जत करना हम सब पर वाजिब हो जाता है। दोस्तों, जबले ओहद मदीने के शुमाल में 3533 फीट बुलंद तरीन पहाड़ है। एक दफा अबू जर गफारी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पथरीले इलाके में चलते चलते ओहद पहाड़ के सामने आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू जर, मुझे इस बात से बिल्कुल खुशी नहीं होगी कि मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो, फिर मुझ पर 3 दिन गुजर जाएं। मेरे पास इसमें से 1 दीनार भी मौजूद हो, मैं दाएं बाएं इसे अल्लाह तबारक व तआला की राह में तकसीम कर दूं। इस हदीस के बाद सऊदी हुकूमत और पूरी दुनिया को इस बात का यकीन हो गया, इस पहाड़ के अंदर सोना मौजूद है। सऊदी अरब में इस वक्त 2030 के विजन के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई का सिलसिला जारी है, जिनमें गारे हीरा से लेकर गारे ओहद पहाड़ भी शामिल है। सऊदी हुकूमत बिला आकर सोने के उस पहाड़ तक पहुंचे जो ओहद पहाड़ के अंदर मौजूद है। दोस्तों, सोने के इस पहाड़ की लंबाई 13 किलोमीटर तक मौजूद है। सऊदी हुकूमत के मुताबिक इसके अलावा भी 4 मुख्तलिफ जगहों पर सोने और तांबे के लामहदूद ज़खायर दरियाफ्त किए जा चुके हैं। सऊदी हुकूमत भी सोने के इन ज़खायर को देखकर हैरानो परेशान हो चुकी है, क्योंकि सोने की ये किस्म दुनिया में दरियाफ्त होने वाले सोने की आला तरीन किस्म है। सऊदी अरब में इस वक्त बड़े बड़े मंसूबों पर काम जारी है, जिसमें न्यूम शहर, दी लाइन शहर 2030 का विजन वगैरह शामिल है। इन तमाम प्रोजेक्ट के लिए सऊदी हुकूमत को बड़ी तादाद में रकम की जरूरत है, क्योंकि सऊदी अरब में कायम होने वाले ये शहर कोई आम शहर नहीं, बल्कि दुनिया के जदीद तरीन शहर होंगे। सोने और तांबे की ये दरियाफ्त सऊदी अरब की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। सऊदी अरब के पहाड़ों में छुपे हुए खजानों की तादाद को देखकर अमेरिका भी हैरान हो चुका है। सऊदी अरब का शुमार इस वक्त दुनिया के 20 अमीर तरीन मुमालिक में होता है।
सोने की दरियाफ्त के बाद सऊदी अरब दुनिया के 5वां बड़ा अमीर तरीन मुल्क होगा। दोस्तों, मदीने में मौजूद जबल ओहद की पहाड़ी पर इस कदर बड़ी तादाद में सोना दरियाफ्त हुआ है जो 1000 साल तक सऊदी अरब की इकानमी को संभाल सकता है। इस वक्त सऊदी अरब पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरस रही हैं, जो खुदाई के दौरान बड़ी तादाद में खजाने दरियाफ्त हो रहे हैं। ये दुनिया में दरियाफ्त होने वाले सबसे बड़े खजाने हैं। इसके अलावा सऊदी हुकूमत की जानिब से ये भी खबर जारी की गई है कि मक्का के 3 मकामात पर सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। ये ज़खायर इस कदर ज्यादा हैं कि शायद किसी ने इसके बारे में तसव्वुर भी ना किया हो। सऊदी अरब के माहिरीन के मुताबिक सोने के ये ज़खायर दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं। 2030 के विजन के मुताबिक सऊदी कंपनियां जैसे जैसे मक्का और मदीना के आसपास खुदाई कर रही हैं, वैसे ही इन कंपनियों को सोने और तांबे के ये ज़खायर मिल रहे हैं। 2030 तक सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा सोना एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन जाएगा। सऊदी अरब अमीर तरीन तो पहले ही है, मगर इसके बाद सऊदी अरब का पूरी दुनिया में डंका बजेगा। इस वक्त सोने की आलमी मार्केट सिंगापुर में है, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा सोने के ज़खायर अमेरिका के पास हैं। 2030 में सऊदी अरब सोने की आलमी मार्केट बन जाएगा। 2030 सऊदी अरब के लिए इंतहाई अहम है। दोस्तों, आज से 85 साल पहले अगर सऊदी अरब की तारीख पर नजर डाली जाए तो सऊदी अरब में सिवाय खजूरों के कुछ भी नहीं था। जब सऊदी अरब को आज़ादी नसीब हुई तो बरतानिया ने इस हिस्से को इसलिए आज़ाद किया क्योंकि यहाँ रेगिस्तानों के अलावा बड़े बड़े खंडरात नजर आते। मगर 1935 में जब दमाम में तेल की दरियाफ्त हुई तो सऊदी अरब की किस्मत बदल गई। उस वक्त पूरी दुनिया में तेल की मांग थी, क्योंकि दुनिया में जितनी भी मशीनरी बन रही थी वो सब तेल की मरहूने मिन्नत थी। सऊदी अरब की किस्मत जाग उठी। सऊदी अरब ने शहरों में बेहतरीन सोसाइटी बनाई, रेगिस्तानों में रहने वाले लोगों की मिन्नत समाजत की। वो शहरों में आकर रहे, मगर कोई भी बद्दू शहरों में आकर रहने के लिए तैयार ना था। सऊदी अरब ने अपने शहरियों को फ्री में गाड़ियां फराहम की, फ्री में घर बना कर दिए, मगर फिर भी 10% लोग शहरों में आकर आबाद हुए। ये बात हकीकत पर मबनी है कि सऊदी अरब के पास जैसे जैसे दौलत आई उसने अपने लोगों का सोचा, उनके लिए बेहतरीन अस्पताल बनाए, बेहतरीन तालीम की सहूलियात दी, लोगों को रोजगार फराहम किया। सऊदी अरब को इस्लाम के नाम पर हासिल किया तो इस्लामी कवानीन नाफज किए गए। दोस्तों, फिर दुनिया ने देखा कि सऊदी अरब ने ईमानदारी से काम करते हुए वो तरक्की हासिल की जिसको पूरी दुनिया ने देखा। हम सऊदी अरब पर लाख तनकीद करें, मगर सऊदी अरब अपने शहरियों के लिए इंतहाई अच्छा मुल्क है, जबकि दूसरी तरफ हम हैं जिन्होंने इस्लाम के नाम पर मुल्क तो हासिल किया, मगर 73 सालों से इस्लाम का एक भी कानून नाफज नहीं किया। हमारे मुल्क के लोग भूख की वजह से खुद को खत्म करने पर तुले हैं। औरतें रोटी के लिए अपना जिस्म बेचने पर तैयार हैं, मगर हमारे जर्नैलों और हुक्मरानों ने मुल्क को तमाशा बना रखा है। दोस्तों, सऊदी अरब में सोने की ये दरियाफ्त सऊदी अरब को आगे तक लेकर जाएगी। इस वक्त सऊदी अरब के पास गैस के ज़खायर भी वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, जिनको सऊदी अरब ने अभी तक हाथ नहीं लगाया। अगर दुनिया में तेल की कीमतें गिर भी जाएं तो सऊदी अरब को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद हैं। ओहद पहाड़ में वाक़ई ये ज़खायर सऊदी अरब की तकदीर बदल कर रख देंगे।